हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बेवजह लड़ते रहते हैं, आपके खिलाफ़ लोगों को भड़काते रहते हैं। आखिर क्या उनका मकसद है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम है, आज वो सब हम जानने वाले हैं टैरो के माध्यम से। रीडिंग बिल्कुल जनरल रहने वाली है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना थोपे। जितना पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना आपको अपने लिए समझना है, बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो चांसेस हैं कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, क्योंकि कमेंट्स में आप सबकी बहुत सारी एनर्जी मिलती है और आप लोगों की ही एनर्जी पिक होती है, तो आप में से किसी से भी 100% रेजोनेट हो सकती है। और बाकी लोगों से अगर एक आध कार्ड रेजोनेट ना भी हो तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच लीजिएगा किसी और से रेजोनेट हो गए हैं कुछ कार्ड्स। और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने में तो कुछ भी नहीं जाता है। लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो पे कमेंट करके अपनी एनर्जी भेजें, ज़रूर बताएं रेजोनेट हुई है या रीडिंग कैसी लगी। लास्ट तक ज़रूर देखनी है आपको, तभी तो आपको पता चलेगा कि सारे कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो भी रहे हैं या नहीं। कई बार होता है स्टार्टिंग के नहीं होते हैं और लास्ट वाले कार्ड रेजोनेट हो जाते हैं। कुछ कम से कम 6 से 7 कार्ड तो मैं पिक करती ही हूँ। चलिए ठीक है, जैसे कि मैंने बताया टैरो की रीडिंग रहने वाली है। मैंने टैरो कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं और कुछ कार्ड्स सिलेक्ट किए हैं, जिनके माध्यम से मुझे ये चीज़ क्लियरली पता चल रही है कि जो आपके विरोधी लोग हैं ना, जो भी आपके अपोजिशन में खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं देखिए ये हैं आपके अपने ही लोग। मैं ये नहीं कह सकती ये पूरी तरीके से आपके अपने नहीं हैं, ये अपने ही लोग थे अपने। बट कई बार क्या होता है, अपने लोग ऐसा रंग दिखा देते हैं कि हमें मालूम नहीं पड़ता ये चीज़ कैसे हुई, क्या हुआ। हमें बहुत ज़्यादा अपने लोग कई बार ऐसा कर देते हैं ना, जो बाहर वाले नहीं कर सकते हैं। तो वैसा है, ये लोगों ने आपके साथ किया, अपना होकर भी आपको दूरी कर दी और एक दूसरे को जैसे रिलेशन में ही ऐसे भड़का दिया एक दूसरे को, और रिश्तों को आपसे दूर कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो सगे लोग हैं वो इस पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आपसे दूरी हो रही है। और ये सब जो है ना, ये पर्सन जो है ये सब क्यों कर रहा है, इसका भी क्या कारण आज निकल कर आया है। इस पर्सन को आपसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि आप इस पर्सन के अकॉर्डिंग 100% नहीं चल रहे हो। इस पर्सन का जो आपसे स्वार्थ था, जो मोटिव था, वो कहीं ना कहीं लगभग पूरा हो चुका है। जो भी उनको आपसे चाहिए था, कुछ तो ऐसा है कि जो उनको आपसे चाहिए था जो उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब आप उनके बहुत ज़्यादा काम के हैं नहीं। और जब काम का इंसान नहीं होता है तो इंसान क्या करते हैं, उसे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं दूध में से। वही चीज़ आपके साथ हो रही है। कहीं ना कहीं आप इनका काम बढ़ा रहे हो, आप इनके काम के नहीं हो, आप इन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो उस हिसाब से। और सपोर्ट तो दूर की बात है, कहीं ना कहीं आप इनके एंटी ही जा रहे हो। मतलब ये अगर आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, ये जैसे चाहते हैं आप उनके अकॉर्डिंग वर्क करो, वो आप आजकल नहीं कर रहे हो। तो जो चीज़ इन्हें बिल्कुल भी भा नहीं रही है, बहुत ही नेगेटिव इनका थॉट प्रोसेस आपको लेकर हो गया है। कुछ इनके ग्रह ऐसे चल रहे हैं, अभी थोड़ा मन इनका भारी है, जिसकी वजह से शंकाएं इन्हें घेरे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा खुद के इनके ग्रह ऐसे हैं, मंगल भी बहुत भारी दिख रहा है। काफ़ी ऐसे जोशीले ग्रह इनके आ गए हैं जो एक साथ इनको परेशान कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से इनका बिहेवियर ऐसा हो गया है। और ये नहीं समझ पा रहे हैं कौन इनका अच्छा है कौन इनका बुरा है। ये सबको एक ही कैटेगरी में डालकर कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि अगेंस्ट होना तो ठीक है, बट वो ये भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि लोग आपके सपोर्ट में हों। तो जिस वर्क प्लेस में, जिस जगह पर, जिस फैमिली में, जहाँ पर भी आप बिलोंग करते हो, जहाँ पर भी आपका स्टेटस मेंटेन है, ये उस जगह जाकर आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। मतलब ये वहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ आप जा रहे हो आपके पीछे पीछे। क्योंकि एक होता है ना, इंसान खुंदक में आ जाता है, खिसिया जाता है। तो इनको, क्योंकि जब आपने इनकी बात नहीं मानी, इनके अकॉर्डिंग आप नहीं चले, तो इनको रेस्पेक्ट, इनकी जो है सेल्फ रेस्पेक्ट, वो हार्म हो गई, इनके ईगो को ठेस लग गई। तो जिस वजह से आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, ये पर्सन वहाँ ताकि आप भी सुकून से ना रह पाओ, क्योंकि इसकी जो इनर पीस है ना, वो छिन गया है इस पर्सन का इनर पीस। इसलिए अपने कर्मों की वजह से इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, इनको पीस नहीं है, शांति नहीं मिल रही है इनको अपने कर्मों की वजह से। बट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके कर्मों की वजह से इन्हें शांति नहीं मिल रही है। ये सोच रहे हैं कि आपका ही कोई फॉल्ट है, आपकी ही कोई प्रॉब्लम है,
जिस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से इनको पीस नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही है, इतने परेशान है ये रीज़न आपको समझ रहे हैं। और आपको रीज़न समझने की वजह से ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये काफ़ी कुछ मतलब उखड़े से परेशान से रह रहे हैं, और जितना ये खुद तंग हैं, परेशान हैं, वो फ्रस्ट्रेशन ही आप पे निकाल रहे हैं। इनका जो इनर परेशानी है ना, जब इनका इनर जो प्रॉब्लम है वो दूसरों को डाल रहे हैं। एक होता है ना कि इंसान के जीवन में बुरा चल रहा है तो वो चाहता है सब दुख में रहें, मैं रो रहा हूँ तो सब रोएं, मैं फ़ेल हुआ हूँ तो सब फ़ेल हो जाएं, मैं पास हुआ हूँ तो सब पास हो जाएं, मतलब जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसा सबके साथ हो। तो ये इंसान दुष्ट प्रवृत्ति का है, बुरी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, तो वो यही सोच रहे हैं कुछ नहीं तो आपके साथ ही ऐसा हो। जब नहीं हो रहा, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप उस चीज़ से निकलते हैं, तो ये इधर उधर जाकर आपकी बदनामी करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। कहीं पर भी ये सोचते हैं कि आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है, अगर आप रेपुटेड हो रहे हैं कहीं पे भी, अगर आपकी एक इमेज क्लीन हो रही है, तो वो उसको जाकर दागदार करने लगते हैं। कहीं ना कहीं उसमें सब कुछ छल कर देते हैं, सबको झूठी-झूठी कहानियाँ बता रहे हैं, आपके अगेंस्ट पूरी फैमिली को कर दिया है। और फैमिली के साथ-साथ इनफैक्ट आपके, अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो कहीं न कहीं अगर आप मैरिड हैं, आपके बेबी है, तो मैं बताऊँ ये बच्चों को भी पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की पावर में है। जिस हिसाब से देखिए जो रीडिंग है उस हिसाब से जो कार्ड आए हैं, बाकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, मतलब इनके पावर ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा है, मतलब इनके जो वर्ड्स हैं, शब्दों में बहुत शक्ति है। जिस पे भी ये अपने शब्द उड़ेलते हैं, आप ये समझिए वो वश में हो जाता है इनके। ये है मैजिक इनके पास कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं। इनके शब्दों में ऐसी शक्ति है कि जिससे बात करते हैं वो इंसान इनके ऊपर ट्रस्ट करने पे मजबूर हो जाता है। ऐसा कुछ तो है इनका वे ऑफ टॉकिंग, और खुद को पेश करने का तरीका ऐसा है, विक्टिमाइज़ कर देते हैं चीज़ों को, खुद को। तो सिंपैथेटिक वे में बात करते हैं, दूसरों की सिंपैथी कैसे गेन करनी है, कैसे एम्पैथेटिक होना है दूसरे के सामने, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ही जानते हैं। सारी बातें कहकर ऐसे बन जाते हैं कि जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो वो बिहेवियर इनके ब्लड में है शायद, क्योंकि बहुत अच्छे से ये चीज़ें करना जानते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि खामोश रहकर बहुत चीज़ें, ऐसा होता है ना दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के वर्क करने वाला, वैसा पर्सन भी है। मतलब कई बार लड़ाई झगड़े लगाएंगे बट खुद पीछे हट जाएंगे और दूसरों को वो कर देंगे। आप उनके पैरों पे आए नहीं, आप इनके गाइडेंस में आए नहीं, आप इनके अकॉर्डिंग चले नहीं। तो जब आप इनके अकॉर्डिंग चले नहीं तो इनको ये चीज़ जच भी नहीं रही, उनको ये चीज़ लग रही है ऐसी कि पता नहीं क्या बात हो गई जो ये ऐसे कर रहे हैं, और ये चीज़ उन्हें डाइजेस्ट नहीं होती हुई नज़र यहाँ आ रही है। अब यही है ना कि जब इंसान खुद गलत होता है तो वो ये चाहता है कि मेरे आसपास वाले भी गलत बने, क्योंकि उसको जब इंसान गलत करता है ना तो उसको ऐसे ही लोग चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, उसको गलत ना बताएं। मतलब इंसान गलत तभी कर सकता है या तो उसकी फ्रेंड सर्कल गलत है, या उसकी कम्युनिटी जिसमें वो रहते हैं वो सब लोग गलत चीज़ को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहती हूँ, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, किसी धर्म में एक शादी से ज़्यादा 2-3 शादियाँ मान्य हैं और बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सभी लोग जो जिनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती अपनी फर्स्ट वाइफ से, या कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होती, फिर भी वो सिर्फ मज़े के लिए भी कई बार दूसरी बीवी ले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कम्युनिटी में तो ये चीज़ नॉर्मल है, और मतलब ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी वो लोग इस चीज़ को वो करते हैं कि नहीं ये चीज़ तो सही है। वही काम औरतें करें तो गलत हो जाता है, और कई जगह औरतें गलत होती हैं, आदमी बेचारे सही होते हैं और औरतें दूसरों के साथ भाग जाती हैं। बट क्या उनका फ्रेंड सर्कल वैसा है कि वो ऐसे लोगों को, मतलब वो लोग उनको गलत नहीं बोलेंगे। तो ऐसा होता है कि गलत इंसान को बुरा नहीं बोलेगा ना, तो वो ऐसे लोग ही ढूंढते हैं, गलत लोग, कि जो उनको सही बताएं, उनकी गलतियां ना छाटें। आप उनमें से नहीं हैं, आप गलत को गलत बोलना जानते हैं, आप सही को सही बोलना जानते हैं। जब इंसान आवाज़ उठाता है तो वो सबको खटकता है। अब इनका पूरा कुनवा ही गलत है। ये जो पर्सन है ये ऐसे हैं कि ये पूरा, मतलब ये पूरे होल हार्टेडली ही रॉन्ग है। मतलब कई बार इंसान से गलती हो जाती है, वो उसे रियलाइज़ करता है कि इंसान है, गलती हर किसी से होती है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, इंसान अगर उस चीज़ के लिए माफ़ी फील कर रहे हैं, अगर मतलब गिल्ट है मन में, माफ़ी मांग रहे हैं, या थोड़ा सा भी शर्मिंदगी है, तो इंसान को उसे माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है माफ़ करने में। लेकिन जहाँ पर शर्मिंदगी ही नहीं है, माफ़ी भी नहीं मांगनी है, उल्टा
सामने वाले का जीवन, अगर सामने वाला आपको सही गलत की राय दे रहा है तो आप उसका जीवन और ख़राब करने पे तुले हो, तो ये तो बदतमीज़ी है। वैसा ही बदतमीज़ी इंसान है। अब आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, जिस दिन आप इनके अकॉर्डिंग चलने लगेंगे तो ये आपसे बिल्कुल कॉर्डियल हो जाएंगे। कोई इनका आपका एंटी बैरियर नहीं रहेगा, सब कुछ सिंपल हो जाएगा, सारे हर्डल्स ख़त्म हो जाएंगे लाइफ के। बट झुकना क्यों है गलत के आगे, वो बात है ना। तो आपको झुकना नहीं है, आपको गलत के आगे कुछ नहीं करना, आपको दूसरों की नहीं सुननी है। आपका जो मन कर रहा है, आपको जो सही लग रहा है, दुनिया का क्या सब अपना अपना पर्सपेक्शन देते हैं, सबका अलग पर्सपेक्टिव होता है, सबका अलग व्यू होता है। आपकी अपनी बुद्धि है, आपकी अपनी समझ है, अपना विवेक है, उससे जांचे परखें। किसी के भी बहकावे में, चाहे वो कितना भी सगा ही इंसान क्यों ना हो, किसी के बहकावे में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। जो दिमाग कह रहा है, जो दिल कह रहा है, वही सोचना चाहिए, वही करना चाहिए। दूसरों से क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आपका पर्सनल डिसीज़न है। किसी और, कोई और आपको गाइडेंस दे या फिर उस गाइडेंस को आप ना मानो तो वो आपका विरोधी हो जाए, तो ऐसे लोगों से बेहतर है कि दूरी बनाएं। क्योंकि दब कर रहने से अच्छा है दूर रहा जाए। स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। जैसे देश आज़ाद हुआ, वैसे खुद को भी आज़ाद रहने दें। जैसे कि अभी हैं आप फ्री सोल, तो आपने ये देखा होगा कि आप किसी की ना मानते हैं, सुनते हैं, अपनी करते हैं। मतलब मानते सुनते हैं बड़ों की, यदि वो बात सही है, बट ज़बरदस्ती आप, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, ज़बरदस्ती थोपी हुई चीज़ आप अपने ऊपर नहीं लेना पसंद करते हैं। तो ये जो आपकी स्वतंत्रता है, ये जो आपका अहम है, ये कई बार आपके लिए काम भी आता है। और ये स्वतंत्रता तो हर जगह रहनी ही चाहिए, तो वो चीज़ मैं बोलूँगी। और आज गणतंत्र दिवस भी है, तो सब उसकी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर करे आप भी जीवन में ऐसे ही स्वतंत्र रहें और ऐसे ही आज़ादी से गणतंत्र दिवस हर साल मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।